राधे राधे, जय गुरुदेव। आज का अनुभव जो हमने किया है वो ये है कि सोना होता है वो होता है हमारा रिश्ता। जो संसार से रिश्ता होता है वो सोने की तरह होता है, और जो भगवान से रिश्ता होता है वो पारस मणि की तरह होता है। तो सोने का अगर हम गहना कोई पहनते हैं, ये चीज़ आज ही हमने महसूस की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम गहना पहनते हैं कहीं ना कहीं वो हमें दुख भी दे सकता है, क्योंकि कहीं लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, चुभ जाता है तो हमें दुख देने लग जाता है। तो जो सांसारी रिश्ते हैं वो एक सोने की तरह है, कभी ना कभी ये ज़रूर चुभते हैं, कभी ना कभी तरह ये ज़रूर हमें लगते भी हैं कि हाँ ये इसमें चुभन हो रही है। लेकिन भगवान के प्रेम में क्या है, भगवान का प्रेम एक पारस मणि है, उसमें हम कभी ये चीज़ महसूस नहीं करते हैं। अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें ये लगता है कि जीवन में हमारा एक पारस मणि है, भगवान के प्रति संबंध पारस मणि है, जो हर हाल में हमें सुख ही देता है, दुख तो देता ही नहीं है। जो संसारी प्रेम होता है वो कभी ना कभी हमें दुख भी देता है, सुख बहुत कम देता है, दुख ज़्यादा देता है। तो वो कभी ना कभी चुभेगा, और चुभेगा तो हमारा दिल भी करेगा कि इसको निकाल के रख दो गहने को, क्योंकि ये हमें दुख दे रहा है, ये दर्द दे रहा है। तो उसको हम फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि वो सोना है, उसको हम संभाल के रखेंगे, लेकिन हम उसको पहनेंगे नहीं क्योंकि वो चुभ रहा है। ऐसे ही हमारे संसार का प्रेम हो और भगवान का प्रेम हो, भगवान के प्रेम को हम कभी भी अपने आप से दूर करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें सिर्फ सुख और आनंद मिलता है। हम चाहे उनको याद करें, हम चाहे उनके पास हो ना हो, हम उनका स्मरण करें, हम जो भी करते हैं हमें सिर्फ सुख मिलता है। लेकिन उनका प्रेम इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे हम सभी से प्रेम करते हैं, दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी हम रोते हैं, तो हमें भगवान के लिए भी, अगर हमारे दिल में से निकले हुए जो विरह के आंसू हैं, अगर आँख में से 2 आंसू भी आ जाते हैं तो वो सच्चा प्रेम है। अगर उनके लिए हम रो सकते हैं तो वो सच्चा प्रेम है। अगर हम उनको मांग सकते हैं तो वो सच्चा प्रेम है। और वहीं अगर हम सिर्फ जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करना प्रेम नहीं कहलाता है। फिर तो एक आस्था होती है कि हाँ हमारे दिल में भगवान के प्रति आस्था है, हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी मज़ार में जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो क्या हम उसको प्रेम कहेंगे? हर किसी के जीवन में एक इष्ट होता है, और जो इष्ट होता है वो हर तकलीफ में, सुख में वही याद आते हैं। जैसे संसारी जीवन में देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई प्रिय होता है, जो हमें बहुत प्रिय होता है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें हर पल याद रहते हैं। सोते जागते हम उन्हीं का ही गुणगान करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भगवान के साथ अगर संबंध, प्रेम अच्छा हो जाता है तो रात दिन हमें उन्हें फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम याद करें उन्हें तभी हमें वो याद आए। हमें जब भी समय मिले न मिले, हम अपना कार्य भी करते हैं तो अपना उनको याद ही करते रहते हैं, उनकी छवि के बारे में सोचते रहते हैं, उनके स्थान के बारे में सोचते रहते हैं। जीवन में प्रेम अगर हो तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा प्रेम ना हो कि हाँ हमें जाना है मंदिर, मंदिर जाके हमें सिर्फ दर्शन करने हैं, दर्शन नहीं करने हैं, हमें भाव से भाव को जोड़ना है। जब हम भगवान के भाव से भाव को जोड़ेंगे तो प्रेम स्वतः ही पनप जाता है, अपने आप ही हो जाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी भावनाओं के बारे में उनके सामने खड़े होकर सोच तो सकते हैं, उन्हें मानसिक रूप से हम समझा तो सकते हैं, बता तो सकते हैं कि भगवान हमारी फीलिंग को नहीं समझते हैं, सब समझते हैं। हमें कहीं पे भी हों, उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं जाके उनके सामने बोलना पड़े। हम जिस जगह पे उनको याद करते हैं, हम जिस जगह पे उनको याद करके आंसू बहाते हैं, वो हर जगह उपस्थित होते हैं और वो हमारे साथ होते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमें एक संबल देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मुझे मत भूलना, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और ये सच भी है कि परिस्थितियाँ बदलती हैं लेकिन सोच नहीं बदलनी चाहिए। जब हम सोच बदल लेते हैं तो परिस्थितियाँ और ख़राब होने की संभावना होती, सही नहीं। लेकिन वहीं अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति हमारा समर्पण होता है, तो हमारे जीवन में गलत होने के बाद भी हमें गलत नहीं लगता है, दुख होने के बाद भी हमें दुख नहीं लगता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती है जो नहीं होनी चाहिए।
हम हर समय हर टाइम यही सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। अगर हमें अटूट विश्वास है और हम मानते भी हैं इस बात को, तो यकीन मानो कभी हमारे साथ गलत नहीं होता है, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है। दुआ हो या बद्दुआ हो, बस प्रार्थना ये है सभी से कि किसी की बद्दुआ के कारण ना बने, किसी के जीवन में इतनी दखल अंदाजी ना हो कि वो बद्दुआ देने लग जाए। क्योंकि बद्दुआ हो या दुआ हो, ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सामने वाले को देखो तो दो। ये एक शब्द रूपी बाण है। आप बिना देखे भी आप अगर दुआ दोगे तो भी पहुँचेगी, बद्दुआ दोगे तो भी पहुँचेगी, क्योंकि आपके साथ घटित है तो भगवान सब देख रहा है। भगवान भी अपने प्रिय और प्रेमी को कभी भी परेशान नहीं देखता है। अगर वो नहीं देगा बद्दुआ तो भगवान भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है और मैंने जो महसूस किया है। और जैसा कि मैं हर बार यही मेरा बोलना होता है कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं कि अगर भगवान को मानो तो दिल से मानो। परेशानियाँ आएंगी लेकिन पता नहीं चलेंगी। दिखावे से मानोगे तो परेशान भी रहोगे और समय भी व्यर्थ करना होगा। भगवान को हमेशा दिल से मानो और उनको याद करो, तो वो हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। सुख में हो ना हो, दुख में सबसे आगे होते हैं। तो अगर परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो सोच बदलो, प्रेम बदलो, गहरा प्रेम भगवान से करो। रिश्ते सबसे निभाओ लेकिन प्रेम से भगवान से ही करो, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जैसे एक जीवन बीमा होता है ना, जिसका एक टाइटल है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सिर्फ भगवान ही होते हैं। जीवन के साथ तो सबको ही होता है, सारा दुनिया वाले होते हैं, सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जीवन के बाद भी अगर कोई होता है तो भगवान ही होता है। तो हमें कुछ ऐसा करना ज़रूरी है कि हमारे साथ भगवान जीवन के साथ भी रहें और जीवन के बाद भी रहें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।